सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, मोरखा 13 दिसंबर 2025 बरोज सनीचर अदबी इल्मी व सकाफती इदारा दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेरी सब कमेटी की जानिब से इंस्टीट्यूट के हाजी मोहसिन हॉल में उर्दू रिसर्च स्कॉलर कौमी सेमिनार 2025 वो तुलबा मुशायरे का शानदार इनकाद किया गया। सेमिनार सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की मुख्तलिफ जामियात व यूनिवर्सिटियों से 11 मकाला खानों ने मकाले पढ़े। मज़कूरा सेमिनार की सदारत खिजरपुर कॉलेज के शोबे उर्दू के साबिक सदर डॉक्टर अबू बकर जिलानी और आलिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद ने की। निजामत का फरीजा दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाजी लिटरेरी सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद अख्तर ने खूबसूरती के साथ अंजाम दिया और दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस ने खैर मकदमी कलिमात पेश किए। नाज़रीन कराम, सेमिनार के इख्तिताम के बाद सेपहर 3:15 पर तुलबा मुशायरे का आगाज हुआ, जिसकी सदारत मुमताज व मारूफ शायर इरशाद आरजू ने की, जबकि निजामत की जिम्मेदारी मारूफ शायरा फरजाना परवीन ने बहुस्न खूबी निभाई। दोस्तों, मुशायरे में शिरकत फरमा जुमला और शोरा और शायरात ने अपने अपने कलाम से हाज़रीन वो मेहमानान को खूब महसूस किया। नाज़रीन कराम, इन दोनों तकरीबात में मेहमानान की हैसियत से डॉक्टर उमर गजाली, अहमद कमाल हाशमी और आलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर इनायत अली समेत इल्म अदब से वाबस्ता कई बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। नाज़रीन कराम, इफ्तिताई इजलास में जुमला मेहमानान का इस्तकबाल गुलदस्ता व मोमेंटो पेश करके किया गया, जिसकी सदारत दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेरी सब कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जमाल ने की, जबकि सेमिनार के सदूर डॉक्टर अबू बकर जिलानी व डॉक्टर सईद अहमद थे। इस मौके पर डॉक्टर उमर गजाली, मोहम्मद जमाल, डॉक्टर इनायत अली, डॉक्टर अबू बकर जिलानी, डॉक्टर सईद अहमद और मारूफ शायर इरशाद आरजू ने अपने अपने खिताब के दौरान दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस की इख्तराई फिक्र और इल्मी व अदबी सरगर्मियों की खूब सराहना की। साथ ही साथ सभी मकाला खानों, शोरा और शायरात की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें अपने कीमती मशवरों से नवाजा। नाज़रीन कराम, पेश खिदमत है मज़कूरा तकरीबात की चंद झलकियाँ। इधर देखें जरा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ एक आम तासुर जो है कि पीएचडी जो लोग कर रहे हैं वो सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने अपना मकाला पेश किया उनकी ज़बान, बयान, अंदाज़, तहक़ीक़ी बात, गुफ्तगू में इस्तदलाल और जो मेयार था वो उससे बहुत इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान व अदब का मुस्तक़बिल उर्दू के इन सफ़ीरों के हाथों महफूज है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेरी सब कमेटी गुज़िश्ता 10 बरसों से ये रिसर्च स्कॉलर का सेमिनार मुनक़िद करती चली आ रही है और हमारे लिए ये खुश नसीबी है हमारी, और हम इस बात पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शुरू में जिन स्कॉलर्स ने जो है पढ़ा, पेपर अपना मकाला पढ़ा, वो आज मुल्क के दिगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो है तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन तलबा व तालबात जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी जो है आबियारी करें, उनको स्टेज फराहम करें, और ये जो रिसर्च स्कॉलर सेमिनार है उसी तरह की एक कोशिश है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की ये दरीना रिवायत रही है कि हमेशा कुछ ऐसा करें जिससे हमारे नए कलमकारों को मौका फराहम हो, और उसी के पेश नज़र जैसे कि जावेद साहब ने आपसे जिक्र भी किया, गुज़िश्ता 10 बरसों से हम लोग रिसर्च स्कॉलर सेमिनार मुनक़िद कराते आ रहे हैं, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ जामियात के रिसर्च स्कॉलर तशरीफ़ लाते हैं कलकत्ता और अपना पेपर पढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि उनका पहला नेशनल सेमिनार जो होता है वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ही वो पेपर पढ़ पाते हैं, और मेरे ख्याल से आज भी कुछ ऐसे तलबा ज़रूर यहाँ मौजूद हैं जिन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो पहली बार अपनी तहक़ीक़ के हवाले से अपना पर्चा पढ़ सकेंगे। आप सब जानते हैं कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट का क़याम 1902 में अमल में आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 123 साल का सफ़र इसका कामयाबी के साथ जारी है। 2027 में हम मुस्लिम इंस्टीट्यूट की 125 साला तकरीबात का आगाज़ करेंगे जो पूरे साल रहेगी। उसमें भी आप लोगों को मदऊ किया जाएगा अखबारात के हवाले से, मीडिया के हवाले से। तो ये इदारा एक ऐसा इदारा है जिसने हमेशा अदब के साथ साथ खेल कूद के भी शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार मुस्लिम इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे तकरीबन 18 सेक्शन हैं। हमारे यहाँ फुटबॉल टीम है, क्रिकेट हमारा सेक्शन है, बिलियर्ड सेक्शन है, मल्टी जिम्नेज़ियम है, टेबल टेनिस है, और इस हमारी बहुत रिच लाइब्रेरी है जिसमें बहुत अहम मखतूतात हमारे यहाँ मौजूद हैं।
ये सारे सेक्शन साल भर काम करते हैं। हमारी फुटबॉल टीम खेलती है, क्रिकेट टीम है, हॉकी की हमारी टीम है। हमारे जो बिलियर्ड सेक्शन के जो खिलाड़ी हैं वो कौमी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर शिरकत करते हैं, वहाँ से वो सरफराज होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेशतर खिलाड़ी जो है वो सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता है। अभी हाल ही में हमारे टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी जो इसी इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने दुबई में अपने फन का मुजाहरा किया और वहाँ से वो फातेह करार पाए। इस तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट का नाम सरफराज हुआ। ভাবে করুন, আজকে মুসলিম ইনস্টিটিউট নিয়ে হচ্ছে, কালকে যেন পুরো বেঙ্গলে একটা বড় জায়গায় হয়, ভাষা পরিষদে আমরা গিয়ে বসতে পারি, আমরা যাতে গিয়ে আরো বড় জায়গায় গিয়ে বসতে পারি যেখানে 1000 লোক হবে, 500 লোক হবে, এইরকম এটাকে আরো বড় করে করা উচিত। যাই হোক, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक मुस्लिम इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं कि जब से डॉक्टर मेमनी साहब ने इस अहदे को संभाला है, तकरीबन नई नई बातें, नए नए प्रोग्राम को सामने ला रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक टीचर हजरात का मुशायरा किया जो बहुत कामयाब हुआ है, और आइंदा उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जिस दिन नईम सर ने कहा था कि जिस दिन टीचर्स डे होगा उसी दिन इस मुशायरे का इनेकाद हम लोग करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद कर रहे हैं कि नईम सर के मुताबिक टीचर्स डे में टीचरों का मुशायरा यहाँ पर इंशाअल्लाह होगा। और साथ ही साथ एक नई सोच भी उनके अंदर है कि नई सोचते हैं कि किस तरह हम कुछ नया करें एकेडमी के अंदर, जिसके लिए आज उन्होंने एक तुलबा का मुशायरा रखा है। मैं समझता हूँ, सभी ने कहा, मैं भी समझता हूँ कि ये पहला मुशायरा होगा तुलबा का जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट को ये फख्र हासिल है कि वह इनेकाद कर रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि रिसर्च स्कॉलर का जो यहाँ तक इनेकाद का सवाल है, ये तकरीबन 10 सालों से चल रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ जो लोग PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मैंने मील बोलिए या एक ये स्टेप बोलिए, जो भी कह सकते हैं आप, ये है ताकि वो आइंदा दिनों में यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के, यहाँ से कुछ सीखने के बाद या कुछ बोलने के बाद आइंदा दिनों में अपने हिंदुस्तान लेवल पर कहीं पर वो सेमिनार पढ़ने जाए तो उनको ये अपना ये तजुर्बा उन्होंने काम में लगा सकते हैं। आप अदब पढ़ते हैं और ये मौजू तलाश करते हैं और जिस पर अगर आप मजमून लिखना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जो फनकार जिस पर आप लिख रहे हैं उसकी जो तहरीर है, तख्लीक है, कहाँ से उसके सोते फूटते हैं, आपका जहन वहाँ तक पहुँचना चाहिए और पहुँचने के बाद में आपको उस तरह से समझें कि किस तरह से वो मुतासिर हुआ और मुतासिर होने के बाद में तख्लीक अमल में आया। ये प्रोसेस है कि जब तक आप उसको संजीदगी से पढ़ेंगे नहीं, उसको अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे दिलो दिमाग में, तो फिर किस तरह से वो रिएक्ट करेगा और फिर किस तरह से आप लिख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि संजीदा काम संजीदगी से की जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदूर मोहतरम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाज़ जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम साहब और नाज़िम जलसा डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, इरशाद आज़ू साहब और एहसान साहब और तलबा और तालिबात और दीगर मुक़्तदी शख्सियात, ये वाकई खुश आइंद है हमारे लिए और अब तमाम के लिए कि यहाँ बिलखुसूस मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रिसर्च सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। और रिसर्च सेमिनार सिर्फ़ और सिर्फ उन तलबा और तालिबात के लिए ही होता है जो रिसर्च कर रहे होते हैं। और ये बड़ी बात होती है कि वो तमाम तलबा और तालिबात रिसर्च स्कॉलर्स अपने मौज़ूआत का इंतखाब वही करें जो उनके केसेस का है, या उसके सब चैप्टर्स हों या उस मौजू से मुतल्लिक़ मौज़ूआत हों। तो इससे ये वाक़ियत होती है कि आज के अहद में किन मौज़ूआत पे तहक़ीक़ी काम हो रहे हैं। और जिस तरह से कई मौज़ूआत मैंने देखे, आने में कुछ देर हो गई माज़रत, लेकिन जितने मौज़ूआत मैंने सुने, कम से कम 6 बच्चों को तो मैंने सुना, उनके तमाम मौज़ूआत मुख्तलिफ थे, कुछ शख्सी थे लेकिन मौज़ूआती रहे। अगर शख्सी मौज़ूआत का भी इंतखाब किया जाता है तो उसकी इनफरादियत भी होती है, उसका इख्तिसास भी होता है, उसके इम्तियाज़ात भी होते हैं। और मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं तो उसकी अलग इनफरादियत होती है। तमाम मौज़ूआत जो पेश किए गए मेरे सामने और उससे कबल भी ग़ालिबन वो भी अच्छे मौज़ूआत रहे होंगे। उन तमाम तलबा और तालिबात को
तमाम रिसर्च स्कॉलर को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे तकरीबन गालिबन 11 मज़ामीन पढ़े गए हैं, जिनमें देखिए ये एक बायस है कि हर इंसान की अपनी पसंद होती है। किसी को किसी का मजमून पसंद आता है, किसी को किसी का मजमून पसंद आता है। यूँ तो तमाम मज़ामीन बहुत ही अच्छे थे। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जितने लोगों ने यहाँ अपना मुकाला पढ़ा, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसके बाद इस दौरान मुझे 3 मकाले बहुत पसंद आए, और आप जानते हैं जैसे बताया गया कि मेरा ताल्लुक उर्दू अदब से नहीं है। मैं तारीख हिस्ट्री का छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। जब मैं एक पर्चा यहाँ पढ़ा गया माहौलियात पे, एक पर्चा यहाँ पे इन्होंने एक फिल्मी गीत पे जो इंसानी हयात का जो वो है उसका तज़किरा किया गया, और एक पर्चा गालिबन इब्तिदाई में था जिसमें भागलपुर कम्युनल वायलेंस का जिक्र किया गया। जब क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, तो जिस तरीके से आजकल इन तमाम मौज़ूओं को भी हमें मताला में लानी चाहिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहीम और करीम और बड़ा ही मेहरबान है। साहिबान सब्र उस्ताजी डॉक्टर अबू बकर जिलानी साहब, डॉक्टर सईद अहमद साहब, बड़े भाई डॉक्टर नईम मनीस, ब्रदर अजीज डॉक्टर जावेद अख्तर, तकरीबन 11 मकाला खां और सामीन और सामिया। मेरे नज़दीक वो शायर या वो अदीब बड़ा नहीं है जो अपने बाद की नस्ल को तैयार न करे, जो शायर अपना कारी पैदा न करे, जो अदीब अपना सामे पैदा न करे, वो एक गोशे में सिमट कर रह जाता है। ठीक उसी तरह वो अदारा जो नए लोगों को मौका न दे, वो भी एक गोशे में सिमट कर रह जाता है। इस एतबार से मुस्लिम इंस्टीट्यूट काबिल मुबारकबाद है कि इस अदारे ने नए निकलने वालों को पढ़ने का मौका दिया, पढ़ने वाले को लिखने का मौका दिया, और लिखने वाले को आज के जलसे में शिरकत करने का मौका दिया। अगर अशआर किसी शायर पर कोट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो उसी सेहत से नकल किया जाए और उसी सेहत के साथ पढ़ा जाए जिस सेहत के साथ शायर ने कहा है। उससे प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है हर शख्स शेर को शेर की तरह नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर आप मकाला लिख रहे हैं किसी शायर के हवाले से, शायरी के हवाले से, तो आप पर यह फर्ज है कि उस शेर को उस तरह से पढ़ने की प्रैक्टिस करें जिस तरह से उसे पढ़ना चाहिए। ये बुनियादी चीजें हैं, और अपने मौजू से इर्द गिर्द के माहौल पर भी नजर रखने की जरूरत है कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ पढ़ा जा रहा है। आपने देखा ये जो मजलिस बैठी है तकरीबन 150 अफराद पर मुश्तमल, उसमें 11 ही मकाला निगार या मकाला खां हैं, बाकी सब सामे हैं। और सामे में वो लोग बैठे हैं जो कहीं न कहीं किसी अदारे से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। हम लोग ये तलबा का मुशायरा कर रहे हैं, ये हमारी पहली कोशिश है और हमें उम्मीद है कि ये कोशिश भी कामयाब होगी। नए लिखने वालों को जो है स्टेज फराहम किया जाएगा, और वो तलबा व तालबात जो शेर व शायरी की दुनिया में अभी कदम रखे हैं, उनके लिए जो है उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनको मशवरों से भी नवाजा जाएगा। कि बेमहल लफ्ज़ से यूं तर्ज़े सुहन कांपे है, बेमहल लफ्ज़ से यूं तर्ज़े सुहन कांपे है, जिस तरह सांस उखड़ने पे बदन कांपे है। इरशाद आरज़ू की उसलूबियाती शनाख्त में एक और कलीदी उन्सुर सिद्क़े बयान है, जिसे वो खुद निहायत साफ लफ्जों में बयान करते हैं। शेर में सच कहना ही शेवा है मेरा, शेर में सच कहना ही शेवा है मेरा, शायरी मेरी निगाहों में इबादत ठहरी। या एक और शेर के यारब कमाल फन हो कुछ ऐसा कि दहर में, यारब कमाल फन हो कुछ ऐसा कि दहर में, हर लफ्ज मेरे शेर का सच की दुहाई दे। शायरी को इबादत तस्लीम करना कोई आसान काम नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां मक्र फरेब आम है, उसमें उन्होंने शायरी में भी सच का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ सच सिर्फ अखलाकी सच नहीं बल्कि तजरिबे, एहसास और बयान का सच भी है। शायर के नजदीक शायरी
عبادت کے مترادف ہے، یعنی ایک ایسا عمل جو خلوص، یکسوئی اور طہارت چاہتا ہے۔ آرزو صاحب اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ راہ حق پر چلنا شعلوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ کہ شمائل احمد کی کہانیاں جنسی معاملات اور ناسودہ خواہشات کے ساتھ ساتھ سماجی و سیاسی مسائل کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ عصر حاضر میں رونما ہو رہے واقعات، سماج و معاشرے میں پھیل رہے جرائم، سیاست دانوں کی زہر آلود ذہنیت، طبقاتی کشمکش اور فرقہ وارانہ فسادات جیسے مناظر کا عکس بھی ان کہانیوں میں موجود ہے۔ افسانہ چھگمانس اس کی عمدہ مثال ہے۔ چھگمانس 1989 عیسوی میں بھاگلپور میں رونما ہونے والے فرقہ وارانہ فساد کے پس منظر میں لکھا گیا ایسا افسانہ ہے جو ہندوستانی سیاست کے سیاحت کو پیش کرتا ہے۔ طاقت کا نشہ اور اقتدار کی ہوس انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ یہ افسانہ اس کا مقبول کا ثبوت ہے۔ کپور چند ملتانی اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ وہ پرانا کانگریسی تھا اور 3 بار MLA رہ چکا تھا۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور میرا تعلق شعبہ اردو دلی یونیورسٹی سے ہے، اور میں بغیر کسی تمہید کے اپنا مضمون پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے اردو فلمی نغموں میں حیات انسانی کا تصور۔ ہندوستانی سماج اور اس کے مسائل کو بروئے کار لانے میں ہماری فلموں کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ فلمیں تہذیب و معاشرت کی آئینہ دار ہیں، اور یہ کردار ہندوستانی فلموں نے اپنی معاشرتی تہذیب کی عکاسی میں بخوبی ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں فلموں میں رقص، موسیقی اور نغموں کا وجود اس تہذیب کی علامت ہے جو ہم گزرے زمانے میں تفریح و دلجوئی یا کسی خاص موقع پر ساز و سنگیت اور رقص کی محفلیں آراستہ کرتے تھے۔ فلموں میں نغموں کی موجودگی اسی تہذیبی روایت کا حصہ ہے۔ ہندوستانی فلموں میں اردو نغمے انسانی جسم میں روح کی طرح ہیں، بلکہ بیشتر فلموں کو نغموں کی بنیاد پر ہی شہرت حاصل ہوئی، اور ان نغموں کی مقبولیت کا اہم سبب اردو زبان تھی۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو ادب میں ماحولیاتی مطالعے کی روایت۔ اردو ادب کے ماحولیاتی مطالعے کے متعلق کچھ بھی پیش کرنے سے قبل ماحولیات اور ماحولیاتی مطالعے کے سلسلے میں مختصر طور پر جان لینا ضروری ہے کہ ماحولیات اور ماحولیاتی مطالعہ آخر ہے کیا۔ ماحولیات کے لغوی معنی گرد و پیش، ماحول، پڑوس، آس پاس وغیرہ، اور ماحولیاتی مطالعہ سے مراد فطری ماحول، ماحولیاتی مسائل، انسانی زندگی میں درپیش ہونے والے واقعات و حادثات، قدرت کے مناظر کی عکاسی، فضائی آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، موسمیات اور سماجی ماحولیات وغیرہ شامل ہے۔ عالمی ادبیات میں ماحولیاتی مطالعات کی ابتدا مغربی ادبیات میں ہوئی۔ انگریزی ادب کے ماحولیاتی مطالعہ کو ایکو کریٹیسزم یعنی ماحولیاتی تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جستجو اور کاوش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فن پارہ یا متن فطرت کی کس طرح سے عکاسی کرتا ہے۔ میرا نام انور سلیمان ہے، میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آیا ہوں، اور میرے مقالے کا موضوع ہے چوگان ہستی اور چٹا لہو کا تقابلی مطالعہ۔ پریم چند کو اردو کے فکشن کی بنیاد گزاروں میں ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ ان کے فن کی جولانی نے نہ صرف اردو کے قارئین کو متاثر کیا بلکہ ان کے مقلدین کا ایک وسیع حلقہ بھی پیدا ہوا، جس سے پریم چند اسکول کی بنیاد پڑی۔ تراجم کی صورت میں ان کا حلقہ اثر ملک کی دوسری زبانوں تک بھی پہنچتا ہے۔ لوگ ان کے انداز فکر سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نام پنجابی کے ناول نگار نانک سنگھ کا بھی آتا ہے۔ نانک سنگھ نے تمام عمر اصلاح قوم میں صرف کی۔ یہ پریم چند سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ان کے ناولوں اور ان کے فن کی تقلید کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ایک مونوگراف میں سنت سنگھ نے لکھا ہے، جس طرز کو نانک سنگھ نے اپنے ناولوں میں اپنایا، اس طرز کو ان سے پہلے پریم چند نے استعمال کیا ہے۔ نانک سنگھ نے ایک جگہ خود لکھا ہے کہ پریم چند نے جس طرح سماجی مسائل کو حقیقت نگاری کے ساتھ پیش کیا، میں ان کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، انکوٹ۔ اس مضمون میں ہم نے پریم چند کے ناول چوگان ہستی اور پنجابی ناول نگار نانک سنگھ کے ناول چٹا لہو کے اردو ترجمے سفید خون کا تقابل پیش کیا ہے۔ میرا نام محمد عرفان رضا ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا احمد رضا کی نعتیہ شاعری کا اجماعی جائزہ۔ 2 منٹ میں نے آپ کا لے لیا، تو اس لیے بغیر تمہید کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اردو نعت گو شعراء میں مولانا احمد رضا کو انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کی پیدائش 1856 عیسوی میں بریلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا نقی علی خان سے حاصل کی، بعد ہو کئی اساتذہ سے اکتسابی علم کیا۔ شاعری میں حمد، نعت اور منقبت وغیرہ آپ کی یادگار ہیں جو مختلف حیاتوں میں ہیں۔ آپ کا مجموعہ کلام ہدایت بخشش خاص عام میں مقبول ہے۔ جمیل جالبی ہدایت بخشش کے تعلق سے لکھتے ہیں، کوٹ، ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کا مجموعہ کلام ہے جو کئی بار شاعر ہو کر اہل دل اور اہل فن دونوں سے دعوت تحسین حاصل کر چکا ہے۔ میرا نام شگفتہ نازنی ہے، میں عالیہ یونیورسٹی میں
अलकमा शिबली हयात और अदबी खिदमात के उन्वान से PhD कर रही हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है अलकमा शिबली की नज़्म निगारी दूर दूर सफ़र के आईने में। उर्दू ज़ुबान और अदब की आबियादी में मगरबी बंगाल का गैर मामूली किरदार रहा है। यहाँ आज़ादी के बाद और असर हाजिर में भी उर्दू की सिंचाई की जाती रही है। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा यहीं से शाया हुआ। उर्दू प्रेस का क़याम सबसे पहले यहीं हुआ। जदीद उर्दू की दाग विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ी। आगाज़ से लेकर अब तक यहाँ के मुतअद्दिद शोरा उद्बा ने अपने फनकारों से हमें महजूज और मुस्तफ़ीद किया। कुछ शोरा उद्बा यहीं पैदा हुए और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पैदाइश यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन किसी सबब जब वो यहाँ आए तो मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। मगरबी बंगाल खुसूसन कलकत्ता की ऐसी अदबी शख्सियात में एक अहम और मुतबर नाम अबू अलकमा मोहम्मद शिबली की नुमाइंदगी का है, जो उर्दू दुनिया में अलकमा शिबली के नाम से मशहूर है। 1960 के बाद मगरबी बंगाल में उर्दू शायरी की रिवायत को ताज़ा और इस्तेवाल बनाने में अलकमा शिबली का नाम मोतबर और नुमाया है। अलकमा शिबली की शेरी और नसरी तख्लीकात को उर्दू अदब में गैर मामूली मकबूलियत हासिल है। मेरे मकाले का उन्वान है कलीम आजिज़ के नसरी जहान का इजमाली जायजा। उर्दू ज़बान और अदब की तारीख में बहुत सी बाकमाल हस्तियाँ ऐसी हुई हैं जिनकी शख्सियत मुतनव्विउल जिहाद थी। रब्बे कायनात ने उन्हें बहुत सी खूबियों से मालामाल किया था, मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा था और उनकी इल्मी और अदबी खिदमात का दायरा भी बेहद वसी था। लेकिन उन्हें शोहरत और मकबूलियत उनकी शख्सियत के किसी एक पहलू की ही वजह से मिली। गोया उनकी शख्सियत का कोई पहलू इस कदर नुमाया हुआ कि दूसरे पहलुओं की तरफ लोगों की तवज्जो ही मबजूल न हो सकी या नाक़िदीन अदब ने उन पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी। सरजमीन इल्म फन और मरकज़ शेर व सुखन अजीमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाकमाल शायर और साहिब तर्ज अदीब डॉक्टर कलीम आजिज़ के साथ भी बिल्कुल यही मामला रहा। यानी उनकी शख्सियत का एक पहलू शायरी इस कदर नुमाया हुई और अपने मखसूस लबो लहजे के सबब लोगों के दिलों पर ऐसे गहरे नुकूश मुरतब कर गई कि उनकी शख्सियत का दूसरा अहम तरीन पहलू उनकी नस्र निगारी दब कर रह गई। हालांकि उनका नसरी सरमाया 10 तसानीफ पर मुश्तमिल और हजारों सफ़हात को मुहीत है। उनकी नस्र में हमें सिनफी तनव्वु, उसलूबियाती इनफरादियत और मौज़ूआती वसअत नजर आती है। उन्होंने गैर अफसानवी असनाफ नस्र की कई अहम सिनफों पर तबा आजमाई की है। उनकी नसरी तसनीफात में हमें सफरनामे, खुदनविश्त, रिपोर्टाज, मकातीब, मजमुए मज़ामीन और तहकीकी मकाला वगैरह नजर आते हैं। मैं सुफिया साहिबा को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। आंखों में आंसुओं की हिनासी है इन दिनों, आंखों में आंसुओं की हिनासी है इन दिनों, दिल को भी शौके दर्द शनासी है इन दिनों। गर हो सके तो आके मेरी जान तेरे बगैर, गर हो सके तो आके मेरी जान तेरे बगैर, माहौल में शदीद उदासी है इन दिनों। आइए आपका इस्तकबाल है। तुम्हारे लिए जो कठिन रास्ता है, तुम्हारे लिए जो कठिन रास्ता है, हमारे लिए काम वो रोज का है। दिलासे को हमने बुरा कब कहा है, दिलासे को हमने बुरा कब कहा है, मिले मुफ्त गर तो फिर क्या बुरा है। वो मेरी नजर से तो उतरा है कब का, वो मेरी नजर से तो उतरा है कब का, जिसे तूने सर पर उठाया हुआ है। रवाना मैं ख्यालों के सफर पर होने वाला हूँ, रवाना मैं ख्यालों के सफर पर होने वाला हूँ, तू आकर जल्द में मुझसे मैं पत्थर होने वाला हूँ, तू आकर जल्द में मुझसे मैं पत्थर होने वाला हूँ। अभी गजल है कि उसने जिस पल से सुनाया है फसाना दिल का, उसने जिस पल से सुनाया है फसाना दिल का, मारे खुशियों के न रहता है ठिकाना दिल का। उसने जिस पल से सुनाया है फसाना दिल का, मारे खुशियों के न रहता है ठिकाना दिल का। याद है मुझको तेरी रह में बिछाना दिल का, याद है मुझको तेरी रह में बिछाना दिल का, क्या तुझे याद है वो रौंद के जाना दिल का, क्या तुझे याद है वो रौंद के जाना दिल का। इश्क इश्क एक तरफा जिसे कहते हैं दुनिया वाले,
عشق یک طرفہ جسے کہتے ہیں دنیا والے، میری نظروں میں ہے وہ گوشت جلانا دل کا۔ مطلب پیشے خدمت دیکھے کہ کون مخلص ہے اس زمانے میں، کون مخلص ہے اس زمانے میں، ہے یہاں آگ سب لگانے میں، ہے یہاں آگ سب لگانے میں، اور ساری دنیا کو ہے پتہ صاحب، ساری دنیا کو ہے پتہ صاحب، ہاتھ کس کا ہے گھر جلانے میں، ہاتھ کس کا ہے گھر جلانے میں۔ اور دیکھے شیر کے سارے ظالم اکٹھے ہو بیٹھے، سارے ظالم اکٹھے ہو بیٹھے ایک گنہگار کو بچانے میں، سارے ظالم اکٹھے ہو بیٹھے ایک گنہگار کو بچانے میں۔ اور اپنے جسموں پہ کئی نعشوں کے خون اوڑھے ہوئے، اپنے جسموں پہ کئی نعشوں کے خون اوڑھے ہوئے، کیسے چلتے ہیں زمینوں پہ سکون اوڑھے ہوئے، کیسے چلتے ہیں زمینوں پہ سکون اوڑھے ہوئے، کیسے بیعت نہیں کرتے تیرے ہاتھوں پہ یہ لوگ، کیسے بیعت نہیں کرتے تیرے ہاتھوں پہ یہ لوگ، تیرا لہجہ تھا سرابوں کا بسوں اوڑھے ہوئے، تیرا لہجہ تھا سرابوں کا فسوں اوڑھے ہوئے، دشتے وحشت میں چلے آئے بسط شوق ہوس، دشتے وحشت میں چلے آئے بسط شوق ہوس، کچھ خرد مند بھی پوشاک جنون اوڑھے ہوئے۔ بہت شکریہ، ایک غزل مکمل دیکھیں اپنی جگہ۔ مطلب یوں ہے کہ میں کسی ذرے کو خورشید نہیں کرتا ہوں، میں کسی ذرے کو خورشید نہیں کرتا ہوں، اور خورشید کی تردید نہیں کرتا ہوں، اور خورشید کی تردید نہیں کرتا ہوں۔ شاعری میری میرا غم ہے، میرا اپنا غم، شاعری میری میرا غم ہے، میرا اپنا غم، میں کبھی میر کی تقلید نہیں کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔